और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का रुख करेंगे। खबर है सीएए के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को एक्सपोज करने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। सीएए के तहत 14 शरणार्थियों को मिली है नागरिकता। 300 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। गृह सचिव ने नागरिकता सर्टिफिकेट दिए हैं। नई दिल्ली में दिए गए नागरिकता सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस खुशी इतनी हो रही है कि आज नया जन्म हुआ है हमारा इस इंडिया में। हाँ, सब कुछ अभी नौकरी वोकरी सब कुछ कर सकते हैं। पहले वो सब नहीं कर पाते थे। पहले लोग पाकिस्तानी बुलाते थे, अब कोई ऐसा नहीं कह पाया क्योंकि अभी हमारे पास है कि हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय। आज हमें ये नागरिकता, बच्चों की, मेरे एक बेटी की एक बिटिया की, दोनों की हमें नागरिकता मिली। हमें बहुत खुशी हो रही है। सरकार का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस नागरिकता बिल लाने पे, सीए लाने में बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी का, अमित शाह जी का। उनके लिए तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे उन्हें हम। जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं और दिल्ली में रोड शो के दौरान कहा कि अगर बीजेपी का बटन दबाओगे तो मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा जेल जाना या ना जाना आपके वोट पर निर्भर करेगा। और आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। कौन प्यार करता है मेरे से? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। पता नहीं है क्या चाहते हैं मेरे से। दोस्तों, इन्होंने पूरी कोशिश की अंदर मेरे को तोड़ने की, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे पर, केजरीवाल टूटा नहीं अंदर ही। को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, ये आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम मुंबई में रोड शो किया। रोड शो के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पीएम के साथ मौजूद रहे। मुंबई जो कभी थमती नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जैसे जम गई। पीएम के रोड शो में मुंबईकरों की अपार भीड़ उमड़ी। लोग घंटों पीएम मोदी को देखने के लिए खड़े रहे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अंकल, मैंने दूसरा क्लासेस छोड़ दिया, लेकिन मोदी जी को देखना है। 2 बजे से खड़ा था, अभी तक खड़ा था। माहौल मुंबई में, पूरा हिंदुस्तान में यही माहौल रहना मांगता है। मोदी जितना मांगता है, 400 पारी होना मांगता है। यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। तो ये मोदी के रोड शो को इसीलिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। सिर्फ मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन मुंबई रीजन में जितनी भी सीटें हैं, कल्याण, थाने, पालघर, इन तमाम सीटों के लिए। घाटकोपर में पीएम मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर पूर्व मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और उज्जवल निकम भी मौजूद थे। मोदी के इस रोड शो को गेम चेंजर कहा जा रहा है। अब नजरें 20 मई को 6 सीटों पर होने वाले वोटिंग पर टिकी हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है और कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। सार्थक यदि राजनीति करनी है। धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। एक बार फिर लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण किया तो इन लोगों ने किया। धर्म के आधार पर इन्होंने जामिया मिलिया में, यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सरासर झूठ है ये, और एक झूठ बोला। जिंदगी में तो झूठ बोलते ही आए गए, ये एक एडिशनल झूठ है, तो इसको कोई महत्व मत दो आप। हम तो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तुम तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई नैतिक हक नहीं रिजर्वेशन के बारे में बोलने।
चुनावी महाभारत अब दुर्योधन और दुशासन तक पहुंच गई है। महोबा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा की चुनावी आबो हवा बदलने की कोशिश की। रोड शो के दौरान सिर पर पगड़ी और हाथों में गदा लेकर आगे बढ़े। दरअसल ये ललकार थी विरोधियों पर। योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की। इसका चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राह कलापने वाले खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है।